हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यदि आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 का देने जा रहे हैं तो आपको किस प्रकार अपनी स्ट्रेटजी इस बचे हुए दिनों में अपनानी चाहिए जिसके थ्रू आउट आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 को क्लियर कर सकें। फर्स्ट पॉइंट आपको जो इसमें फोकस करना है जो घटना चक्र की सीरीज़ आती है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। जो घटना चक्र की सीरीज़ होती है जो प्रत्येक पार्ट का आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यदि आपने बेसिक सोर्स के रूप में एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, तो वो जो घटना चक्र की सीरीज़ है उसे सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स आपके सम्मुख नहीं आएगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर डायरेक्टली आप घटना चक्र पे आ जाते हैं तो वो उसके पॉइंट्स, उसके जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आते। लेकिन जब आपने अगर एक साल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक को, जो कुछ स्टैंडर्ड बुक को आपने अच्छे से पढ़ा है और उसके प्रैक्टिस के लिए, उसके रिविज़न के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो घटना चक्र की सीरीज है। यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, घटना चक्र है क्या, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन होता है जिसमें यूपी पीसीएस के ही नहीं बल्कि अदर स्टेट जैसे बिहार पीसीएस और अदर मध्य प्रदेश पीसीएस और भी अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन उसमें दिए रहते हैं। तो घटना चक्र की सीरीज को बार बार सॉल्व करने से आपकी फैक्ट पे बेहतर पकड़ बन जाती है। और प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के नेचर को देखें तो फैक्ट बेस्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाँ, जो प्रेजेंट टाइम का ट्रेंड है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अभी भी जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने की फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस क्वेश्चन की संख्या बहुत ही ज़्यादा रहती है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है और फैक्ट पे एक बेहतर पकड़ आप तभी बना सकते हैं जब आप उसको मल्टीपल टाइम रिविजन कर रहे हैं। तो इस दिशा में जो घटना चक्र की सीरीज होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी आपके पास जो टाइम है उस टाइम को आपको, बचे हुए टाइम को आपको क्या करना है, घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्शन है उसको मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करना है। जितना हो सके उतना टाइम उसको आप रिवीजन कर लें। और उसमें भी ये उसमें एक पॉइंट ये भी देखना है कि घटना चक्र में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उसको अंडरलाइन कर लें, उसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। तो जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए उसको आप अंडरलाइन कर लें, वो उसके पूछे जाने की संभावना क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। इसके साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, तो जीएस के लिए आपको क्या करना है कि जो आपकी एनसीईआरटी है, जो आपने एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड बुक को अपनी तैयारी जब शुरू किया था, आपने उसको पढ़ा था, उसका रिवीजन करके, उसके थ्रू आउट उसका रिवीजन करके और उस प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रूप में घटना चक्र का बार बार आपको रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आपको जो वार्षिक पत्रिका आती है या मंथली आप जो पढ़ते आए हैं, जो आपने अगर आप मंथली पढ़ते आए हैं उसको आपने जो उसका शार्ट नोट्स बना के रखा उसका रिवीजन करिए। साथ ही साथ जो दृष्टि की आती है, वार्षिक पत्रिका आती है, उसको आप ले लें और उसका एटलीस्ट एग्जाम से पहले उसको कम से कम 3 से 4 टाइम पढ़ लें। उसमें भी कुछ ऐसे फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, उसका अलग से 60 नोट्स बना लें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसके थोड़ा आपको पता चल जाएगा उसमें से कौन से पॉइंट आपको नोट करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक 60 नोट्स बना के उसका मल्टीपल टाइम आप उसका रिवीजन कर लें। और टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने आपको ये चेक करें कि कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। तो जहाँ पे आपकी कमी लग रही है उस पर आप अभी टाइम है तो उस पर काम करें, उस पर ज़्यादा समय दें और उस पर ज़्यादा समय दे करके उसको रिवीजन कर लें। यानी बचे हुए समय में आपको जो आपके पास टाइम बचा हुआ है इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से एरिया भी आपके पकड़ भी आपकी कमज़ोर है, तो उस एरिया पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस दिशा में जो आपका घटना चक्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपकी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो आप सॉल्व करेंगे उसके थोड़ा को आपको रियलाइज़ होगा, आपको पता चलेगा कि अभी आपको कहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है। तो इस टाइम पे उसको आइडेंटिफाई करें, उस पर आप फोकस करें और सी साइड को इग्नोर ना करें। सी साइड को भी आप जो आप एक साथ से पढ़ते आ रहे हैं उसका रिवीजन करें, उसका भी मॉक टेस्ट दें, उसका भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। उसके थ्रू अगर आपको लग रहा है कहीं कमी है तो उस पर काम करें। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।